माह रबीउल अव्वल शरीफ के महीना का आज तीसरा चाँद, शुरुआती अय्याम 12 रोज़ के ये मुबारक दिन और रात रहमतों की बरसात में गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। माह नूर की आमद है, माह नूर की आमद हो चुकी, अब ऐने नूर की आमद का इंतज़ार है। और घराना तो मुहर्रम सफ़र में हमने देखा, अब ऐने नूर की तरफ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नूर वाले हैं, हुजूर वाले हैं, मरहबा हम आले रसूल वाले हैं। सुभान अल्लाह, अपनी अपनी किस्मत है। तो चंद अशार मोहब्बत से सुनने के लिए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। और ख़ास तौर से इस महीने में लोग को मदीने की यादें, मदीने की बातें, मदनी ताज़दाद की यादें, हाज़री की बातें, तसव्वुर मदीना, याद मदीना। सुभान अल्लाह, हाज़री मदीना। फरमाते हैं गमगीन हूँ नम आँख है, गमगीन हूँ सरकार के मदीने से दूर हूँ। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है, सीने में चुभन है। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है, चुभन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, लगन है। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है। और शेर देखिएगा, अनवार इलाही की जहाँ धूम मची है। अनवार इलाही, नूर की जमा बहुवचन, अनवार इलाही की जहाँ धूम मची है, धूम मची है। वो शहर तो अल्लाह की जन्नत की दुल्हन है, वो शहर तो अल्लाह के जन्नत की दुल्हन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है। गमगीन नम आँख है, सीने में चुभन है। और ये दूर हिजर का मामला, दूरी का मामला, इस हिजर की आतिश को बुझा दीजिए आका। आतिश यानी आग, हिजर यानी दूरी, दूरी की इस आग को, इस हिजर की आतिश को बुझा दीजिए आका। है जिस्म यहाँ, है जिस्म यहाँ, और मदीने में ये मन है जिस्म यहाँ और मदीने में ये मन है। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है। क्या सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, लगन है। और फरमाते हैं कि हमारी आँखें तो उस काबिल नहीं कि गुम्बद खज़रा को देखे, सुनहरी जाली को देखे, मवाज़े शरीफ को देखे, मगर फिर भी एक आजिज़ाना गुजारिश की जा रही है कि गुस्ताख निगाहों में मदीने को बसाना, गुस्ताख निगाहों में मदीने को बसाना। इस बात से लरज़ीदा मेरा सारा बदन है, इस बात से लरज़ीदा मेरा
सारा बदन, कहाँ वो पाकीज़ा और कहाँ ये निगाह है। इस बात से लर्ज़ीदा मेरा सारा बदन है, मेरा सारा बदन है। वो शहर तो अल्लाह की जन्नत की दुल्हन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन। अल्लाह करे इस माह मुबारक की बरकत से, रब्बियुन नूर की बरकत से शहर नूर में हाज़री का मौका मिल जाए। नूर मदीना के उस शहर नूर मदीने मुनव्वरा, सुभान अल्लाह, उसे कहा ही जाता है मदीना मुनव्वरा, सुभान, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं कि उस गुंबद खज़रा के जलवों को फरमाते हैं, उस गुंबद खज़रा को मैं सीने में बसा लूं, उस गुंबद खज़रा को मैं नज़रों में छुपा लूं, उस गुंबद खज़रा को मैं सीने में उतारूं, उस गुंबद खज़रा को मैं नज़रों में बसा लूं। हैरान जिसे देखे के खुद चरखे कोहन है, हैरान जिसे देख के खुद चरखे कोहन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है। और हर आशिक की तमन्ना होती है कि मदीने में मौत आ जाए, मदीने की ज़मीन मिल जाए, 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, वही कफन दफन हो, है ना। लेकिन एक ये भी है कि अगर नहीं हो पाता तो एक गरीब आशिक, एक जो जहाँ नहीं पाता बज़ाहिर तौर पर, तो जाने वालों को ये कहता है कि ठीक है मेरी हाज़िरी होगी नहीं होगी पता नहीं, कब आका बुलाएंगे किस तरह होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ये कफन है तुम ये लेते जाओ, वहाँ के पानी से धो करके ले आना, जमजम से धो करके ले आना, वहाँ निस्बत करा करके ले आना, वहाँ की जाली से, वहाँ की दीवारों से, मदीने की नूर से लगा के ले आना। कोई बात नहीं, जब मैं मरूँगा तो इसी कफन में मुझे दफना दिया जाए। उसी को शेर को जो है पेश किया गया है कि मैं मर के इसी खाक में मस्ती से रहूँगा। अगर वो खाक न मिली तो भले ही कोई खाक मिले, कहाँ जहाँ भी ज़मीन मिल जाए, फरमाते हैं कि मैं मर के इसी खाक में मस्ती से रहूँगा, मस्ती से रहूँगा। क्यों? ज़मज़म से भिगोया हुआ ये मेरा कफन है। मदीने से लगा हुआ है, नूर वाले शहर में जाकर आया है, वहाँ की दरो दीवार से निस्बत करके आया है, जमजम से और मदीने के पानी से धो करके आया, तो कोई बात नहीं, निस्बत तो हो गई, नूर वाले पानी से निस्बत हो गई है, तो इसी कफन में मैं उसी मस्ती में, मदीने वाली मस्ती में रहूँगा। जमजम से भिगो या हुआ ये मेरा कफन है, सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है। फिर ये गरीब सोचता है कि मदीना है कहाँ और ये बंदे नाचीज़ कहाँ, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, वो पाक सरज़मीन। फरमाते हैं कि इस हिंद में, इस हिंद की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, अजमेर गरीबों का मदीना है जहाँ पर रसूल न सही तो अताए रसूल सही, रसूल न सही तो अताए रसूल सही, रसूल न सही हम शबीह रसूल सही, रसूल न सही आले रसूल सही, औलाद बतूल सही। यही तो निस्बत है, मदीने का नूर से कनेक्शन है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है, नूर से नूर मिला हुआ है। कहता है अजमेर गरीबों का मदीना है जहाँ पर आका का करम, आका का करम रब की अता साया फिगन है। अजमेर और शाह आलम के दरबार में क्या है? आका का करम रब की अता, बेहिसाब अता और बेहिसाब करम, जिस करम की कोई इंतहा नहीं, जिस अता की कोई इंतहा नहीं। आका का करम रब की अता साया फिगन है, साया फिगन है। और फिर चूँकि
आशिक मदीना जो होता है, आशिक रसूल जो होता है, जहाँ वो अजमेर का आशिक होता है, जहाँ वो नजफ़ और करबला का आशिक होता है, मदीने का दीवाना होता है, तो मदीने से निस्बत रखने वाले हर एक का दीवाना होता है। और फिर वो यूँ हिंद में कहता है कि हिंद में हमारा अजमेर तो है ही है, लेकिन अजमेर के साथ साथ और भी हमारे पास है। अजमेर के साथ साथ, अजमेर मोहल्ला के साथ साथ और भी अल्लाह के रसूल ने अता फरमाए। क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया का भी लिया है और साथ में हिंदुस्तान की तरफ भी लिया है। बगदाद या अजमेर की छोछा हो या कलियर, सुभान अल्लाह, क्या क्या हमारे पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद या अजमेर की छोछा हो या कलियर, इसको हम यूँ भी कहते हैं, बगदाद या अजमेर, शाह आलम हो या कलियर, या कलियर, महकाए महकाए हर फूल मदीना वो चमन है, महकाए हुए हर फूल है मदीना वो चमन है, मदीना वो चमन है, महकाए हैं हर फूल मदीना वो चमन है, मदीना वो चमन है। गमगीन हो नम आँख है, सीने में चुभन है, सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, लगन है। अल्लाह करे इस नात की बरकत से और मदीने बार रब्बी नूर की बरकत से रब करीम हमें मदीने की बादब हाज़री नसीब फरमा दे, उस मदीने मुनव्वरा का दीदार अता फरमा दे, इश्क़ व मोहब्बत के साथ अता फरमा दे, अदब व एहतराम के साथ अता फरमाए, खुशी और मसरत के साथ अता फरमाए। हमारा सीना मदीना हो जाए, नूर वाला हो जाए, जहन नूर वाला हो जाए। रब करीम उस मदीने की पाक ज़मीन के सदक़े में, बगदाद और अजमेर की पाक सरजमीन के सदक़े में, शाह आलम और कलियर के मुक़द्दस सरजमीन के सदक़े में अल्लाह हमें आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर नूर ही नूर बना दे। तो उस नूर वाले आका पर एक मरतबा नूरी दुरूद पाक सुनाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इत्तेफाक देखिएगा, ये जिसका कलाम है वो भी नूरानी मियाँ ही है, नूर की बात है और नूर की बरसात है, और जिसे नूर मिल जाए उसका क्या बात, क्या कहना, क्या शान है। आका का कलाम, आका की बात, आका पे कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान नूर है। आका ने जो अहादीस जो इरशाद फरमाया, अक़वाल है, अहादीस है, नूर है। आका मक्के में है तो मक्का नूर, मदीने में है तो मदीना नूर, कलाम है तो कलाम नूर, कुरान है तो कुरान नूर, इबादत जो दी वो भी नूर, जन्नत भी नूर, जन्नत की होरो गिलमा भी नूर, जन्नत के रास्ते भी नूरानी रास्ते हैं, जन्नत के और मदीने से कनेक्शन वाला हर वली नूर ही नूर नज़र आता है। नूर की सरकार है, नूर की आमद है। वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से हबीब के नूर को पैदा फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। हबीब के नूर को पैदा फरमाया, और कैसा पैदा फरमाया। हबीब, ये हबीब है, ये नूर हमारा हबीब है, ये हमारा नबी है, ये हमारा रसूल है, ये पैगंबर है, ये पैगंबर आज़म है, ये नूर है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि नबील मिवालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, नूर की सरकार है, और अंदाज़ा ये है इनका फैज़ान ऐसा है, इनका करम ऐसा है। नूर वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसी है कि उस नूर का जो जिक्र करता है, उस नूर को जो याद करता है, उस आका अलैहिस्सलाम के दयारे पाक को याद करता है, उसका सीना मदीना
सीना और नूर वाला हो जाता है, उसके आमाल नूर वाले हो जाते हैं। आने वाले सहाबी आते रहते हैं और नूर वाले बनते रहते हैं। नबी से करीब हो गए, नूर वाले हो गए। नबी के पास आए, नूर वाले हो गए। नबी के जलवों में गुम हुए, नूर वाले हो गए। नबी पे दुरूद व सलाम का विर्द किया, नूर वाले हो गए। नबी पे जो है दुरूद व सलाम का विर्द किया, नूर वाले हो गए। नबी से लौ लगा दी, नूर वाले हो गए। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वल्लाहिल अज़ीम बीमार पड़ गए, शदीद बीमार हुए। ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए और सरहाने बैठे हैं। सरहाने बैठने के बाद जो है उनकी अयादत कर रहे हैं, उनका हाल पूछ रहे हैं। कहते उस मसीहे को, उस बीमार का आलम क्या होगा, उस बीमार का आलम क्या होगा जब खुद आका आ जाए। जाने मसीहा खुद आ जाए तो फिर उस बीमार का आलम क्या होगा, जाने तबीब खुद आ जाए तो फिर क्या आलम होगा। तो फिर उस नूरानी बुजुर्ग ने उन सरहाने बैठे और जो है उनकी अयादत के लिए फरमाया, मैं पहचान नहीं पा रहा था कि कौन बुजुर्ग है ये नूर वाली सरकार कौन सरकार तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल लेकिन जो है जो आपके इर्द गिर्द मैंने देखा, मेरा छोटा सा कमरा है, लेकिन उनके साथ और भी हजरात आते जा रहे हैं, और भी हजरात दाखिल होते जा रहे हैं और अदब बजा ला रहे हैं। बेशुमार हजरात तशरीफ़ लाए और सब के सब कोई नूर वाले हैं, कोई सुर्ख पोश है, कोई किस अंदाज से है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बहरहाल अब मैं क्या अर्ज़ करूँ उनसे, मैं क्या पूछूँ। बहरहाल मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी वक़्त नहीं हुई, लेकिन दरमियान में कहा गया, जो करीब में थे उनसे पूछा, उनसे कहा, यानी कि जो है एक शख्स ने अर्ज़ किया करीब में रहने वाले, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस शहर में आना, यहाँ आना कैसे है। तो फरमाया अब पता चला उन्हें कि ये तो अल्लाह के रसूल आए हैं, मेरी अयादत को अल्लाह के रसूल आए हैं, मेरी बीमार पुष्टि करने के लिए अल्लाह के रसूल आए हैं। बताइए उस बीमार का आलम क्या हो। बीमारी महराज बन गई है, तकलीफ महराज बन रही है ना। दीदार हो रहा है, मदीना नहीं मदीने के आका तशरीफ ला रहे हैं, नूर वाले आ गए हैं। देखिए अपने कुर्बत का ये आलम है, नूरी सरकार के ताल्लुक़ का ये आलम है। ज़माने से ताल्लुक़ रखोगे कब तुम्हें छोड़ दे पता नहीं, लेकिन आका से ताल्लुक़ रखोगे, अगर गिर रहे होगे तो थामने आ जाएंगे, गिर चुके होगे तो उठाने आ जाए। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया और जो गिर चुके थे ये उनको उठाने आए हैं। जश्न मीलादुन नबी जिंदाबाद। आका से ताल्लुक़ रखोगे फंस जाओगे, आका आ जाएंगे, दब जाओगे, आका आएंगे। कब्र में जहाँ कोई नहीं आएगा वहाँ रसूल पाक तशरीफ़ ले आएंगे। नशा के वक्त जब सारे तबीब कह देंगे अब बचना मुश्किल है, वहाँ सरकार की नाद लक़द जाकुम रसूलुम मदद करती हुई नज़र आएगी। हज़रात गिरामी आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, कहाँ के आका, ये तो आका तशरीफ़ ले आए। वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, वल्लाह मैं कहाँ और ये कहाँ, तू को जा मन को जा, मैं कहाँ गुनहगार खताकार, एक आमदना सा उम्मती और ये कहाँ रहमत आलम इमामुल अंबिया अल्लाह के महबूब है। कहाँ के आका ने फरमाया, हाँ मैं शहर में 3 जनों की अयादत के लिए आया हूँ, एक ये शख्स के लिए और एक सालेहा उनका नाम लिया और फिर कहाँ एक औरत का उनका नाम, कहाँ 3 शख्सों के लिए, 3 उम्मतियों के लिए मैं आया हूँ। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हो गए वो, कितने ज़्यादा खुश नसीब, महराज हो गई, ज़िंदगी में ही जन्नत मिल गई उन्हें, ज़िंदगी में ही जन्नत मिल गई उन्हें। बहरहाल जब ये हुआ तो मैंने देखा कि इनके करीब ये कौन है, तो सरकार ने खुद ही फरमाया कि ये मेरे चचा हमीर हमज़ा है, ये मेरे सहाबी है जो तुम देख रहे हो, और पीछे जो पूरी जमात देख रहे हो पूरे लोग हैं, ये सब औलिया है, ये तमाम शहीद है, शोहदा है, जिसमें शोहदा बद्र भी है, फला भी है, और शोहदा उहद भी है, और ये मेरे चचा हमीर हमज़ा है, और ये मेरे तमाम उम्मत के औलिया मेरे साथ आए। बताइए वो बंदा कैसा खुश नसीब होगा, वो बुज़ुर्ग कितने खुश नसीब, किस बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, यही तो है ताल्लुक़ के मुस्तफ़ा, मोहब्बत वाला ताल्लुक़। भाई ईमान नाम ही है ताल्लुक़ मुस्तफ़ा का, इबादत और मोहब्बत से जो ताल्लुक़ तुम कायम करते हो
उसी को असली ईमान कहा गया है। असली ईमान वही है कि तुम्हारा ताल्लुक रसूलुल्लाह से कितना है, मोहब्बत और अदब और इश्क का। इसीलिए तो सलाम रखा गया, इसीलिए तो दुरूद रखा गया, इसीलिए तो मिलाद रखा गया, ताकि तुम्हारा ताल्लुक बना रहे, ताल्लुक बना रहे। इसी को इमाम गजाली और सूफिया और उलमा कहते हैं, ईमान बचाना चाहते हो, ईमान में तरक्की चाहते हो, रसूल से ताल्लुक कायम रखो और उसके लिए तुम दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, तुम्हारा ईमान बचेगा। ताल्लुक कायम है मोहब्बत वाला, रसूलुल्लाह से मोहब्बत के साथ ताल्लुक है, ईमान बचेगा, इस्लाम बचेगा। इसीलिए तो दुरूद है ताकि ताल्लुक कायम रहे, सलाम है ताल्लुक कायम रहे, मिलाद है ताल्लुक कायम रहे, नात है ताल्लुक कायम रहे, बात है ताल्लुक कायम रहे, जिक्र मुस्तफ़ा है ताल्लुक कायम रहे। इसीलिए तो सहाबा का मजमा है, ताल्लुक कायम रहे। इसीलिए तो अहले बैत अतहार है, ताल्लुक कायम रहे। इसीलिए तो गौसे जिलानी है, ताल्लुक रहे। इसीलिए तो ख्वाजा अजमेरिया है, ताल्लुक हो जाए। इसीलिए तो कलियर में साबिर है, ताल्लुक हो जाए। कचौछा में मखदूम है, ताल्लुक हो जाए। अहमदाबाद में कुतुब आलम शाह आलम है, ताल्लुक हो जाए। इसी ताल्लुक को दादा बुखारी ने कायम किया, इसी ताल्लुक को अली हजवेरी ने कायम किया, इसी ताल्लुक को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मजबूत कर रहे हैं, इसी ताल्लुक को बाबा फरीदगंज शक्ल में जो है फैला रहे हैं, इसी ताल्लुक को शेखुल मशाइख महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया में फैला दिया। इसी ताल्लुक को कायम करना और इस ताल्लुक को हमेशा कायम रखना, करना और करने के बाद रखना। इसीलिए तो औलिया की जमात आती रही, मुहद्दिसीन की जमात आती रही, कभी अहमद रजा की शक्ल में, कभी मुहद्दिस हिंद की शक्ल में, कभी जो है उलमाए रब्बानीयीन की शक्ल में, कभी बंदा नवाज गैसु तराज की शक्ल में, कभी औलिया कामिलीन की शक्ल में। क्यों? उम्मत का ताल्लुक नबी से हो जाए। उम्मत का ताल्लुक नबी से हो जाए और होने के बाद हमेशा रहे, हमेशा ताल्लुक बचा रहे। ये ताल्लुक कायम है, ईमान कायम है, ताल्लुक कायम है, फैज़ कायम है, ताल्लुक कायम है, सब कुछ कायम है। और ताल्लुक ख़त्म, सब कुछ इंसान का ख़त्म हो जाता है। जब इंसान का आपस में ताल्लुक ख़त्म होता है, सब लेन देन सब ख़त्म हो जाता है। जब तक ताल्लुक की मोहब्बत कायम रहता है, नबी से ताल्लुक कराने के लिए, पहचान कराने के लिए, क़ुर्ब करवाने के लिए ये औलिया इकराम की मुबारक जमात है, ये मिलाद है, ये दुरूद और सलाम है। और मैं कहूँ अल्लाह, मैं कहूँ तो सिर्फ औलिया नहीं, सिर्फ शोहदा ही नहीं, ये तो सब है ही ताल्लुक़ कायम कराने के लिए, ताल्लुक़ कायम रखने के लिए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में बंदों से खुद कहा, नबी से ताल्लुक़ का अल्लाह ने खुद कहा क्या? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते, तुम भी ताल्लुक़ कायम रखने के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं रब हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ, मगर तुम ताल्लुक़ बचाने के लिए ईमान वालों सल्लू अलैहि, दरूद भी पढ़ो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम का भी विर्द किया करो। मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कह करके बताया, तुम दुरूद पढ़ो रसूल पर, सलाम पढ़ो रसूल पर। मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। ताल्लुक़ रखो, ताल्लुक़ कायम करो, मोहब्बत वाला, दुरूद वाला, सलाम वाला ताल्लुक़। मोहब्बत और सलाम, दुरूद है ही मोहब्बतों की नगरी, दुरूदों की बस्ती, सलामों की हस्ती, रहेगा जो इसमें बनेगा बहिश्ती। ये दरूद है, ये सलाम है, ये मोहब्बत ही का गुलदस्ता है, जो इसमें आ गया वो बहिश्ती। वो ताल्लुक़ कायम होगा मोमिन कामिल, ईमान कामिल। इसीलिए तो अल्लाह का दूसरा जुमला देखिए, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। यही तो हम कहते हैं, तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। सुभान अल्लाह, मरहबा।
तो ये जो मीलाद बनाते हो ये ताल्लुक मुस्तफ़ा दुरूद और सलाम की अलामत है, और यही ईमान बताया गया। इसी को ईमान कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं, इसी को रूह ईमान कहते हैं, जाने ईमान कहते हैं। और इसी ताल्लुक को कायम करने के लिए करबला से लेकर के इमाम मेहंदी तक, क़यामत तक, इसी को बचाने के लिए। और जानते हो जो बच गया और बचा के दुनिया से चला गया, कभी वो मोमिन दुनिया से जाता है, कभी शहीद होके जाता है, कभी मुत्तकी बन के जाता है, कभी ताइब बन करके जाता है, कभी आबिद बन करके जाता है। दुनिया से जब ये ताल्लुक़ रखने वाला जाता है तो भले ही ज़िंदगी कैसी ही गुजरी हो, मगर जब रसूल के ताल्लुक़ की बात आती है और वो दुनिया से जाता है तो या तो आबिद बन के जाता है, या जाहिद बन के जाता है, या मुत्तकी बन के जाता है, या शहीद का दर्जा लेके जाता है। और उनके गुलामों का वो दर्जा लेके जाता है कि जब बंदा कब्र में पहुंचता है, बंदा कब्र में पहुंचता है, फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं तो यही देखते हैं आने वाले बंदे का रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है, मदीने वाले से ताल्लुक़ कैसा है, दुरूद व सलाम मिलाद मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है कि नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वाला ताल्लुक़ है कि नहीं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू वाला ताल्लुक़ है कि नहीं, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका मुबश्शिरन व है ना, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वाला ताल्लुक़ है कि नहीं, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा का ताल्लुक़ है कि नहीं, लक़द जाकुम का ताल्लुक़ है कि नहीं, रऊफ़ुर रहीम कहने का ताल्लुक़ है कि नहीं, इस बंदे का, इस उम्मती का वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन वाला ताल्लुक़ है कि नहीं, रहमतुल लिल आलमीन से इतना ताल्लुक़ है कि नहीं। जब वो ताल्लुक़ होता है, जब मोहब्बत होती है, दिल करीब होता है, सीने में आका होते हैं, जहन में मदीना होता है, तो फिर वो मन डब्बों का क्या, मदीनों का क्या, वो सवाल से पहले ही जवाब समझ जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, एक होता है सवाल का जवाब देना और एक होता है सवाल के जवाब का लंबा इंतज़ार करना, तब जवाब आता है। लेकिन ये कितना अजीब है कि सवाल अभी हुआ ही नहीं और जवाब पहले ही से आ जाए। सवाल का जवाब पहले से आ जाना, ये बंदे की महराज, ईमान की महराज, मोमिन की कामयाबी इसी में है कि सवाल से पहले जन्नत जवाब आ जाए, कहे मौला बख्श दे, और पहले ही से कहे अरे तुझे मैंने बख्श ही दिया है, ये अल्लाह ये दे दे, ये देने वेने की बात नहीं, पहले ही से मैंने लिख दिया है, पहले ही से तुझे कर दिया है, अभी सवाल अब होगा। फरिश्ते पहले ही देख लेते, दिल में मदीना लेके आया है, आँख में रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर आया है, जहन में फ़िक्र लेकर के आया है, गुलामी का पट्टा लेकर के आया है, ये तो कादरी लग रहा है, ये तो चिश्ती लग रहा है, ये नक्शबंदी लग रहा है, ये सहरवर्ती लग रहा है, ये निस्बती लग रहा है। इस निस्बत के रंग का ये फैज़ान होता है, इस ताल्लुक़ का यही फैज़ान है। ये सिलसिले क्या है, ये सिलसिले भी ताल्लुक़ वाले ही तो है। ताल्लुक़ से ताल्लुक़, ताल्लुक़ से हमारा पीर से ताल्लुक़, पीर का उनसे, उनके पीर से ताल्लुक़, उनका उनके शेख से ताल्लुक़ है ना, सिलसिला ब सिलसिला। ताल्लुक़ कायम करने के लिए तुम्हें मुरीद बनाया जाता है, तुम्हें शागिर्द बनाया जाता है, तुम्हें ताल्लुक़ कायम करने के लिए। तो मिलाद बनाने वालों, मिलाद के इस महीने में रसूल से ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लो, ऐसी मोहब्बत कर लो। जैसा अभी बुज़ुर्ग का वाक़या सुना, बीमार पड़े तो आका इयादत के लिए आ गए। एक और बुज़ुर्ग है हज़रत अली बिन अलवी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अल्लाह, जब भी वो कहते थे अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बारगाही रिसालत से जवाब आता था, वालेकुम अस्सलाम या शेख व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, कैसा ताल्लुक़, इधर सलाम किया उधर जवाब रसूलुल्लाह के मुबारक ज़बान से सुन रहे हैं। ऐसा ताल्लुक़, ऐसा मोमिन, ऐसा ईमान, ऐसा मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, ये मस्जिद का पीछे कादरिया जो मस्जिद है उसका ताउन हो रहा है मिल्लत नगर में, हो सके तो इसमें जो है दे करके सवाब हासिल करें। हज़रात आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ताल्लुक़ यही है। अभी मेरा जो है वक्त भी कम है, वरना मैं समझाता कि आपको ताल्लुक़ कैसे होता है, कितना होता है, बढ़ता कैसे है, घटता से कैसे है, उस ताल्लुक़ में कहाँ कमी आ जाती है, कहाँ कमी नहीं रहती है। शॉर्ट में इतना समझ लो, जितने शयातीन होते हैं, चाहे जिन्नात में हो कि इंसान में हो कि किसी में हो, वो ये सोचते हैं कि इनका ताल्लुक़ कम हो जाए, इनकी मोहब्बत कम हो जाए, और औलिया चाहते बढ़ जाए, फरिश्ते चाहते बढ़े, खुदा चाहता है बढ़े।
और खुदा का दुश्मन चाहता है घटे, खुदा वाले रसूल वाले चाहते बढ़े, और वो क्या चाहते हैं? घट जाए। शैतान चाहता है, इब्लीस चाहता है घटे घटे। इस पर भी अहमद रजा खामोश ना रहे, तो घटाए के किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इब्लीस और इब्लीसी फौज हमेशा चाहती है घटे, ताल्लुक घटे, शाह आलम से ताल्लुक घट जाए, रसूलुल्लाह से इनका ताल्लुक टूट जाए, फला से ताल्लुक टूट जाए, और अल्लाह वाले चाहते हैं, रसूलुल्लाह चाहते हैं बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। वह रफ़ाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अल्लाह, तू घटाए कि किसी के घटे हैं ना घटा है, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और अक्ल होती, अक्ल होती, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। खुदा कह रहा मैं भी करता हूँ तुम भी करो दुरूद व सलाम, खुदा कहता मैं रऊफ़ कहता हूँ हबीब को तुम भी कहो, मैं रहीम कहता है तुम भी कहो, मैं बशीर कहता हूँ तुम भी कहो, मैं नज़ीर कहता हूँ तुम भी कहो, मैं सिराज कहता हूँ तुम भी कहो, मैं मुनीर कहता हूँ तुम भी कहो। ठीक है, तू पूरे साल नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, 12 रबीउल अव्वल के 12 दिन ही सिराज मुनीरा कहा। मैं रहमतुल्लिल आलमीन कहता हूँ तुम भी कहो, मैं वारफाना लका जिक्र कहता हूँ तुम भी कहो, मैं अलम नशरा लका सदरक कहता हूँ तुम भी कहो, मैं कहता हूँ वद्दुहा तुम भी कहो, वल्लैलि इज़ा सजा तुम भी कहो, मैं कहता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम भी कहो, मैं कहता हूँ वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार तुम भी कहो, रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा तुम भी कहो, मैं कहता हूँ इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना तुम भी कहो, मैं रसूल की अज़मत बयान करता हूँ तुम भी करो, मैं रसूल की रिफ़त बयान करता हूँ तुम भी करो, मैं रसूल को अज़मत व मेराज का जिक्र करता हूँ, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, तुम भी रसूल की मेराज का जिक्र किया। मैं रसूल को बेमिसाल कहता हूँ तुम भी कहा करो, मैं रसूल को लाजवाब कहता हूँ तुम भी कहा करो, बेमिसाल बशर कहता हूँ। अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मौला ना मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम भी कहो, जब तुम कहोगे तो मैं तेरा हो जाऊंगा, तुम मेरे हो जाओगे। रब कहता मैं भी कहता हूँ तुम भी कहो तो होगा ये, मैं तेरा हो जाऊंगा तुम मेरे हो जाओगे, है ना। सैयद कहते हैं मुहद्दिस आज़म कि अब किसी को क्या पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, हम तुम्हारे नूर की आंखों के तारे, है ना। आप किसी को क्या पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, बंदा मौला का हुआ, मौला बंदे का हो गया, जरिया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब का महबूब भी मोहम्मद, बंदों का महबूब भी मोहम्मद, दोनों का जरिया बन गए और यूँ हो गया। तो अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। तू घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो तेरा शाह आलम है और हमारा गौस है, हमारा जो मेरा गौस है, जो मेरा शाह आलम है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। तो खूब बनाओ, मोहब्बती रसूल का ताल्लुक कायम रखो, इसी का नाम ईमान है। मुसलमान जाहिर में होता है, इस्लाम जाहिर का नाम है और ईमान बातिन का नाम है। नमाज पढ़ लेना इस्लाम है, रसूल की मोहब्बत कर लेना ईमान है। रोज़ा रख लेना इस्लाम है, रोज़ा लाने वालों को गुलामी में आ जाना ईमान है। हज कर लेना इस्लाम है और हज कराने वाले आका को दिल में बसा लेना ईमान है।
बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए। मेरा रहमत का या